भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान में जय शब्द कितनी बार आता है? भारत के राष्ट्रीय गान में जय शब्द कितनी बार आता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 10 बार, यानी कि भारत के राष्ट्रीय गान में जय शब्द 10 बार आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1919 में, यानी कि जलियांवाला बाग नरसंहार वर्ष 1919 में घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अलार कलाम, यानी कि अलार कलाम आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गौतम बुद्ध के गुरु थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कहने वाले कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा 1951 में, यानी कि पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है वह कौन सा बैंक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि वर्तमान समय में भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आपके ऑप्शन हो जाएंगे राजा कुलोत्तुंगा, नरसिंहदेव प्रथम, विष्णुगोपा, महिपाल। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा नरसिंहदेव प्रथम, यानी कि नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये जो कोणार्क सूर्य मंदिर है यह उड़ीसा में स्थित है, तो भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे थे? यानी कि सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे वह कौन रहे थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि भारत में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा 1919 में, यानी कि रोलेट एक्ट को 1919 में पारित किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, सॉरी ऑप्शन का बी रहेगा 1911 में। भारत में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था 1911 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहां पर गाया गया था? यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो पहली बार कौन से जगह पर गाया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा कोलकाता में, यह कोलकाता में गाया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत में आया था वह कब आया था? तो ए आया था आपका ऑप्शन का बी हो जाएगा 1498 में, यानी कि वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? यानी कि स्वराज पार्टी का संस्थापक थे वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा मोतीलाल नेहरू, यानी कि स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? यानी कि कौन से मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा बाबर, यानी कि बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? यानी कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था वह कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा 1942 में। 1942 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? यानी कि इंद्रधनुष में कौन से रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा बैंगनी कलर का, यानी कि बैंगनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए जलाल, ऑप्शन बी फरीद खान, ऑप्शन सी बैरम खान, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा फरीद खान, यानी कि शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस तारीख को सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? यानी कि कौन सी तारीख को सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 12 मार्च 1930 में, यानी कि 12 मार्च 1930 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी नदी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा 7वें, यानी कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर टोटल लंबाई है भारतीय तटरेखा की। तो राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा 7516 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा शुक्र ग्रह, यानी कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया? राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी अकबर द्वितीय, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा अकबर द्वितीय ने, यानी कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना का विचार कौन से देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन का ए रहेगा रूस देश से, यानी कि पंचवर्षीय योजना का विचार रूस देश से लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली है वह कौन से राज्य का लोक नृत्य है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केरल, यानी कि कथकली है वह राज्य केरल की लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किसी भी सदन का नहीं, यानी कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से 18 कर दिया गया? यानी कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से घटा करके 18 कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन का सी रहेगा 61वां, यानी कि 61वां संविधान संशोधन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से कम करके 18 कर दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा 552, यानी कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा 552। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था वह क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन का ए रहेगा सिद्धार्थ, यानी कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? दोस्तों लंपट मूर्ख कहते हैं वह किसको कहते हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी जहांदार शाह, ऑप्शन डी शाहजहां। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का सी हो जाएगा जहांदार शाह, यानी कि लंपट मूर्ख कहते हैं जहांदार शाह को। तो ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? दोस्तों रंगीला बादशाह कहते हैं वह किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन का सी रहेगा, सॉरी ऑप्शन बी रहेगा मोहम्मद शाह, यानी कि रंगीला बादशाह कहते हैं मोहम्मद शाह को। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया? दोस्तों गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा गुरु अंगद ने, यानी कि गुरुमुखी लिपि का शुरुआत गुरु अंगद ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना करने वाले कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का सी गुरु गोविंद सिंह, यानी कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था वह कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? दोस्तों दास कैपिटल पुस्तक का लेखक है वह कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा कार्ल मार्क्स, यानी कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक है कार्ल मार्क्स। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आज के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है वह कौन सा है?
तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा NH44। NH44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? ब्लू माउंटेन के नाम से कौन से पहाड़ी को जानते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा नीलगिरी को, यानी कि ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं पहाड़ी को नीलगिरी। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा नीलगिरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों वेदों की संख्या है, टोटल कितनी संख्या है वेदों की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा 4, यानी कि टोटल वेदों की संख्या 4 है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों देश का सबसे गहरा बंदरगाह है वो कौन सा बंदरगाह है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना चाहिए। दोस्तों क्या होगा राइट आंसर, आप लोग कमेंट करके बताना। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा इक्वेडोर में। इक्वेडोर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? जो अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो है वह कौन से देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा तंजानिया में, यानी कि अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो है वह देश तंजानिया में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? दोस्तों सुनामी का मुख्य कारण क्या होगा? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन है ज्वालामुखी, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी चक्रवात, ऑप्शन डी प्रति चक्रवात। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा भूकंप, यानी कि सुनामी का जो मुख्य कारण होता है वह भूकंप होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा है वह कौन से देश से होकर गुजरती है? ऑप्शन में है, ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी ब्राजील। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्सिको, यानी कि भूमध्य रेखा है वह देश मैक्सिको से होकर गुजरता है। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? दोस्तों योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 12, यानी कि योजना आयोग द्वारा अब तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है। तो राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, सॉरी ऑप्शन सी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा किस देश से होकर गुजरती है? कर्क रेखा है वह कौन से देश से होकर गुजरती है? ऑप्शन में है, ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी चीन। और इसका राइट आंसर ऑप्शन का हो जाएगा बी नेपाल, यानी कि कर्क रेखा है वह देश नेपाल से होकर गुजरती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है? दोस्तों कौन से ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी पृथ्वी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? दोस्तों स्थल मंडल का तात्पर्य है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन का डी रहेगा पृथ्वी का ब्रह्म पापड़ी। पृथ्वी का ब्रह्म पापड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो कि केवल 4 वर्ष की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा पांचवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? दोस्तों कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या वह कितनी है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है 66, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 179, ऑप्शन डी 360। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 179 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? दोस्तों कौन से ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? तो आपके ऑप्शन है पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी शनि। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा शनि, यानी कि जिस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है वह शनि ग्रह है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी दोबारा की खोज किसने की थी? उत्तरी दोबारा की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा रॉबर्ट पियरी ने, यानी कि रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी दोबारा की खोज की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन का ये रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? दोस्तों सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा वर्णमंडल कहते हैं सूर्य के ऊपर के भाग को। तो राइट आंसर ऑप्शन सी वर्णमंडल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आपके राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा ही के तियस आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे भूगोल का जनक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वर्तमान भूत की कुंजी है यह कथन किसका है? वर्तमान भूत की कुंजी है यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए डॉटर, ऑप्शन बी जेम्स हटन, ऑप्शन सी डेविस, ऑप्शन डी वॉल्टर पैंक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेम्स हटन, यानी कि जेम्स हटन का कहना है वर्तमान भूत की कुंजी है। तो राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा सितंबर 2014 में, यानी कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम सितंबर 2014 में आरंभ किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? अटल पेंशन योजना थी वह कब शुरू हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा 9 मई 2015 को, यानी कि अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरुआत की गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या था? दोस्तों मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो लोगो था, लोगो वो क्या था? लोगो मतलब वही होता है बैनर, जिसे बोल सकते हैं कि एक पहचान के लिए लोगो होता है। तो वह क्या था मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी चीता, ऑप्शन डी कंगारू। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा शेर, यानी कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो था शेर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक है वह कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा एडम स्मिथ, यानी कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था वह क्या था? तो राइट आंसर ऑप्शन का ये हो जाएगा गरीबी हटाओ, यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य गरीबी हटाओ था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दोस्तों जो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यह पुस्तक है, किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा दादा भाई नौरोजी की, यानी कि दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया था? दोस्तों भारत को किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 2017 में। 2017 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्थापित किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गठित पहले सहकारी समिति कौन सी थी? जो सहकारी समिति थी भारत में पहले गठित, तो वह कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा साख समितियां इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसिंहम रिपोर्ट का संबंध किसके पूर्ण गठन से है? नरसिंहम रिपोर्ट का गठन संबंध, क्वेश्चन ही गलत बोल रहा हूँ, फिर से एक बार सुनिए। नरसिंहम रिपोर्ट का संबंध किसके पूर्ण गठन से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो आंसर ऑप्शन सी रहेगा बैंकिंग संस्थान से, यानी कि बैंकिंग संस्थान से इसका संबंध है। तो राइट आंसर ऑप्शन का सी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन बोर्ड किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? यानी कि विश्व व्यापार संगठन बोर्ड किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा 1995 में, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1995 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? दोस्तों दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए व्यापार शेष, ऑप्शन बी द्विपक्षीय व्यापार, ऑप्शन सी व्यापार परिमाण, ऑप्शन सी बहुपक्षीय व्यापार। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा द्विपक्षीय व्यापार, यानी कि द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को। तो राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ब्रांड एक्टिविटी फंड की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इंडिया ब्रांड एक्टिविटी फंड की स्थापना कब हुई थी? तो आपके ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1996 में, यानी कि 1996 में इंडिया ब्रांड एक्टिविटी फंड की स्थापना की गई थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ है? दोस्तों भारत का जो अधिकतम विदेशी व्यापार है वह कौन से देश के साथ है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्रिटेन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा अमेरिका, यानी कि भारत का सबसे अधिकतम विदेशी व्यापार होता है वह देश अमेरिका है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी अमेरिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि कितना था? दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि कितना था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 2012 से लेकर के 2017 के बीच में था, यानी कि 2012 से 17 का बीच का समय 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई थी? दोस्तों पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई थी? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी यूएसएसआर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा यूएसएसआर में, यानी कि पंचवर्षीय योजना पहली बार यूएसएसआर में शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में योजना का अवधारणा कब स्वीकार की गई? दोस्तों भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा 1950 में, यानी कि 1950 में भारत में योजना की अवधारणा का स्वीकार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? दोस्तों भारत में टोटल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा 111, यानी कि टोटल जलमार्गों की संख्या 111 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी कौन से वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पा वासी। तो राइट आंसर ऑप्शन का सी रहेगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? दोस्तों सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है, वह नाम क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था? दोस्तों भारत में खोजा गया सबसे पहले और पुराना शहर कौन सा था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा हड़प्पा। हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण है, वह कौन से राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन का डी रहेगा उड़ीसा में, यानी कि राज्य उड़ीसा में स्थित है परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? 64 योगिनी मंदिर है कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा खजुराहो में, यानी कि 64 योगिनी मंदिर है वह वह खजुराहो में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? रंगोली बिहू है कौन से राज्य का प्रमुख त्योहार है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा असम, यानी कि असम राज्य का प्रमुख त्योहार है रंगोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा 7वीं शताब्दी ईस्वी में। 7वीं शताब्दी ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? दोस्तों किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा 1893 में। राइट आंसर ऑप्शन ए 1893 रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा चैतन्य ने, यानी कि भारत में ईसाई धर्म का सर्वप्रथम प्रचार करने वाले चैतन्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा महावीर को। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी है वह कौन से चित्र शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा किशनगढ़ शैली से। बनी ठनी है वह चित्र शैली किशनगढ़ शैली से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी चित्रकला, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी नृत्य। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा चित्रकला, यानी कि शरण रानी को चित्रकला में ख्याति प्राप्त है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सितार का जनक किसे कहा जाता है? सितार का जनक कहते हैं किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नूतन नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? नूतन नृत्य कौन से राज्य में मनाई जाती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी झारखंड। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा मणिपुर, यानी कि नूतन नृत्य है वह राज्य मणिपुर में मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा 570 ईसा पूर्व में, यानी कि 570 ईसा पूर्व इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? ओजोन परत है पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए 20 किलोमीटर, ऑप्शन बी 50 किलोमीटर, ऑप्शन सी 300 किलोमीटर, ऑप्शन डी 2000 किलोमीटर। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा 50 किलोमीटर, यानी कि ओजोन परत है वह पृथ्वी से करीब 50 किलोमीटर ऊंचाई पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा असम राज्य से, यानी कि अहोम जनजाति है वह भारत के राज्य असम से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत ने नए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया? भारत ने नए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है उसको कब अपनाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 2000 में, यानी कि अपनाया था 2000 में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला शहर है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह कौन सा राज्य है, शहर है सॉरी दोस्तों, शहर है जो कि सबसे कम आबादी वाला शहर है? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए वासवाड़ा, ऑप्शन बी कपूरथला, ऑप्शन सी दतिया, ऑप्शन सी नागदा। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा कपूरथला, यानी कि सबसे कम आबादी वाला शहर कपूरथला है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? भारत में टोटल कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा 3, यानी कि भारत में टोटल 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। तो ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले कौन से नाम से जानते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा NH17 के नाम से। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा NH17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तेल सौदा कारखाना कहाँ पाया जाता है? सबसे बड़ा तेल सौदा कारखाना कहाँ पाया जाता है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए पोरबंदर, ऑप्शन बी जामनगर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी सूरत। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा जामनगर, यानी कि सबसे बड़ा तेल सौदा कारखाना है वह जामनगर में है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? तो आपके ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी चित्तरंजन, ऑप्शन डी गोरखपुर। और इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन का सी रहेगा चित्तरंजन में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण चित्तरंजन में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में कोयला की खान कहाँ स्थित है? झारखंड में कोयला की खान है कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए झरिया में, ऑप्शन बी जमशेदपुर में, ऑप्शन सी रांची में, ऑप्शन डी लोहरदगा में। और इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा झरिया में, यानी कि झारखंड में कोयला की खान झरिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जिसे हम बोलते हैं ONGC शॉर्ट फॉर्म में, की स्थापना कब हुई थी? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी रहेगा 1957 में। इसका स्थापना 1957 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा चौथा स्थान है, यानी कि पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का जो स्थान है विश्व में वह हो जाएगा चौथा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है वह कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए नौरोरा, ऑप्शन बी तारापुर, ऑप्शन सी कलपकम, ऑप्शन डी काकरापर। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा तारापुर में, यानी कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है वह तारापुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती होती है? आपके ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए चाय की, ऑप्शन बी रबड़ की, ऑप्शन सी कॉफी की, ऑप्शन डी इलायची की। और इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन का सी रहेगा कॉफी की, यानी कि नीलगिरी के पहाड़ियों में, पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफी की खेती की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी कॉफी हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आंसर ऑप्शन का ये रहेगा डॉक्टर वी कुरियन को। डॉक्टर वी कुरियन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? इन ऑप्शन में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो कि सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, तो आंसर ऑप्शन बी रहेगा मन्नार की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन का सी हो जाएगा 1988 में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन का सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी जोधपुर। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा नागपुर, यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है वह स्थित है नागपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? जाड़े के मौसम होगा दोस्तों, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो आपके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उड़ीसा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा तमिलनाडु, यानी कि भारत का राज्य है तमिलनाडु जहां जाड़े के मौसम में भी वर्षा होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी तमिलनाडु रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ओकारेश्वर, ओकारेश्वर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? ओकारेश्वर परियोजना है वह कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो आपके ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी तापी, ऑप्शन डी भीमा। और इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा नर्मदा, यानी कि ओकारेश्वर परियोजना है वह नदी नर्मदा पर बना हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात है वह बिहार के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन ए नवादा, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी कटिहार, ऑप्शन डी भागलपुर।
आपका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा नवादा, यानी कि ककोलत जलप्रपात है वह बिहार के राज्य नवादा में स्थित है। सॉरी दोस्तों, जिले, बिहार के जिले नवादा में स्थित है। कभी कभी कंफ्यूजन में कुछ गलत बोला जाता है, तो आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जानते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन बी रहेगा डल को, यानी डल इस क्वेश्चन का राइट आंसर।